दोस्तों, आप पढ़ने में घंटों लगाते हो पर फिर भी कुछ भी दिमाग में टिक नहीं पाता है। आप कोशिश करते हो कि मैं पूरी किताब रट के चला जाऊँ, पर वो पॉसिबल तो हो नहीं पाता है। आफ्टर ऑल ह्यूमन ब्रेन इतना स्मार्ट नहीं बन सकता। हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके लिए वीडियोस में आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके आएँ। आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, पूरी बुक को रटना पॉसिबल नहीं है। तो इसी के लिए आपके लिए सॉल्यूशन लेके आए हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। सर्विसेज मार्केटिंग सब्जेक्ट है आपका। इस सब्जेक्ट के यूनिट 1 यूनिट 2 के क्वेश्चन इसी एक वीडियो के अंदर, जो कि 40 to 50 मिनट्स के अंदर एक वीडियो कवर हो जाएगी, और आपका यूनिट 1 और यूनिट 2 इस हद तक कवर कर दिया जाएगा इस वीडियो के अंदर कि आपका जो ये डर है कि ये सब्जेक्ट कैसे होगा, क्योंकि आप पढ़ने में घंटों लगा रहे हो पर फिर भी कुछ हाथ नहीं आ रहा, तो ये 1 घंटा इस वीडियो को देकर देखिए। उसके बाद भी अगर आपके हाथों में कुछ नहीं आया ना, तो बताइएगा। तो वीडियो में हम लोग हमारा यूनिट 1 और यूनिट 2 कवर अप करेंगे, और इसकी अगली वीडियो आएगी जिसमें हमारा यूनिट 3 और यूनिट 4 कवर अप होगा। तो चलिए पहले हम लोग हमारे यूनिट 1 की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ सर्विस मार्केटिंग। मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में बताना है इन द कंटेक्स्ट ऑफ सर्विस मार्केटिंग, और कैसे ये बिजनेस की आइडेंटिफाई करता है, टारगेट करता है अपनी स्पेसिफिक मार्केट्स को, ठीक है, और इसका क्या रोल है। सबसे पहले देखिए, ये क्वेश्चन 2024 2023 दोनों में एग्जाम में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होती है। सबसे पहले आपको इसका मीनिंग देखना है कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या है। मार्केट सेगमेंटेशन मीन्स डिवाइड द, जो आपकी टोटल मार्केट है ना, उसको स्मॉलर ग्रुप्स में डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर नीड्स। क्या उनकी सिमिलर प्रेफरेंसेज हैं, क्या बिहेवियर है। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि जैसे आपका कोई बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर आपके पास तरह तरह के कस्टमर्स आएंगे। कस्टमर को उनकी सिमिलर नीड्स के अकॉर्डिंग ग्रुप्स में डिवाइड करना, ठीक है, उसको बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। हर ग्रुप का नाम, हर ग्रुप, जैसे ग्रुप्स में हमने कस्टमर को डिवाइड कर दिया। कोई कस्टमर है भोला भाला, जो बेचोगे वो खरीद लेगा। कोई कस्टमर होता है बहुत ज़्यादा चलाक, कोई कस्टमर होता है डेढ़ शाना। तो हमें हर तरह के कस्टमर के साथ डील करनी पड़ती है इन सर्विस मार्केटिंग। तो हम उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, और हर ग्रुप का नाम, ग्रुप्स को ही मार्केट सेगमेंट कहते हैं। सर्विस मार्केट में सेगमेंटेशन हमारी मदद करती है बिजनेसेस को, ताकि हम लोग अपनी सर्विसेज को अकॉर्डिंग टू कस्टमर के टाइप कस्टमाइज कर सकें, क्योंकि हमें पता होगा कि किस तरह का कस्टमर है जिससे हम डील करने वाले हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी सर्विसेज को कस्टमाइज कर पाएंगे। आई होप मार्केट सेगमेंटेशन का मीनिंग क्लियर है। वाई मार्केट सेगमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट इन सर्विस मार्केटिंग। मार्केट सेगमेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है सर्विस मार्केटिंग में। अब आपको सर्विस मार्केटिंग क्या होती है वो तो पता ही होगा, जहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, मतलब गुड्स वगैरह नहीं अवेलेबल होते हैं, सर्विसेज देते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, सर्विस अपनी दे रही हूँ, ठीक है। मैं कोई आपको विजिबल प्रोडक्ट तो नहीं दे रही हूँ जो मतलब आपको टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, नहीं, सिर्फ आप सेंस कर सकते हो कि वीडियोज़ आई है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्विसेज दी जा रही हैं। अब सर्विसेज क्यों इंपॉर्टेंट है, मार्केट सेगमेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्विसेज इनटेंजिबल होती हैं, जिनको आप लोग टच नहीं कर सकते, वेरिएबल्स होती हैं, एंड कस्टमर इसमें इन्वॉल्व होता है। सो कस्टमर, हर तरह के कस्टमर को यहाँ पे समझना, डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मार्केट सेगमेंटेशन यहाँ पे आपकी मदद करती है। जो भी सर्विसेज आप कस्टमर को प्रोवाइड करने वाले हो, वो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग हो, उनको स्पेसिफिक मार्केट स्ट्रेटेजीज को डिज़ाइन करना अकॉर्डिंग टू कस्टमर। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होती है मार्केट सेगमेंटेशन की हेल्प से, और आपको कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक प्लेस मिलती है, आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करते हो। अब मार्केट सेगमेंटेशन मतलब मार्केट के अपने कस्टमर्स को डिवाइड करने के क्या क्या बेसिस है, किन बेसिस पे आप अपने कस्टमर को डिवाइड कर देते हो कि ये इस कैटेगरी में आता है, ये कस्टमर इस कैटेगरी में आता है। तो बेसिस क्या है, सबसे पहला बेस है जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन, यानी कि बेस्ड ऑन लोकेशन। कुछ लोग हैं जो मतलब कह सकते हो आप, जिनका घर है मतलब थोड़े नॉर्मल से एरिया में, तो उनकी अगर शॉपिंग करने की या कोई भी प्रोडक्ट खरीदने की लिमिट है, तो हमें आइडिया लग जाएगा ना। अब जैसे हम लोग पंजाब में रहते हैं, यहाँ पे जो एग्जांपल दिए उसके अकॉर्डिंग देखिए, हम लोग पंजाब पे रहते हैं, हमारी लोकेशन पंजाब है। अगर किसी ट्रैवल एजेंसी को हमें टारगेट करना है, तो वो हमें हिल स्टेशंस का, कोई मतलब ऐसी जगह का जहाँ पे हम जाना बहुत पसंद करते हैं, ऐसी जगह का ऑफर पैकेज करेगी, है ना। ऐसी जगह के पैकेजेस हमें दिखाएगी, क्योंकि उसको पता है कि कस्टमर किस टाइप का। अब गर्मियों का मौसम है, आप सबको पता है, मनाली वाली साइड, कसौल, यहाँ पे लोग जाना चाहेंगे, हिल स्टेशन पे जाएंगे। तो ट्रैवल एजेंसी अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड आप बोल सकते हो, उसके बेस पे मार्केट्स को सेगमेंट करती है, उसके बेस पे अपनी सर्विसेज को कस्टमाइज करती है। फर्स्ट वन इज जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन। सेकंड वन इज डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक यानी कि बेस्ड ऑन उनकी क्या एज है, क्या जेंडर है। अब जैसे आपकी एज है 22, अलग आ लो 25 के बीच में, या 18 to 25 के बीच में, तो इस एज के बच्चे क्या हैं, पढ़ाई करते हैं, मोस्टली स्टडी बेसिस में होते हैं, या जॉब ढूंढ रहे होते हैं, इनकम का सोर्स ढूंढ रहे होते हैं, है ना, वो यही चीज़ें चाहते हैं। तो उसी के बेस पे आपको फिर सर्विसेज दी जाएंगी। कोचिंग सेंटर आपको डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज, अब जब आप इस एज में हो, आपके कॉलेज पास आउट हो, तो आपको काफ़ी जगह से फ़ोन आते होंगे, कॉल्स आती होंगी कि यहाँ पे ज्वाइन कर लो, ये कोचिंग अवेलेबल है, तो ऑफर्स आते हैं डिफरेंट कोर्सेज। तो दैट इज डेमोग्राफिक सेगमेंट।
आप डेमोग्राफिक सेगमेंट में आ जाते हो। थर्ड वन इज साइकोग्राफिक सेगमेंट, यानी कि आपके लाइफस्टाइल, आपकी पर्सनैलिटी, आपके इंटरेस्ट, आपकी वैल्यूज़ के बेस पे आपको जज किया जाता है, देखा जाता है कि आप कैसे हो, आपकी क्या लाइफस्टाइल है, उसके बेस पे आपको ऑफर किया जाता है। अगर आप रिच लाइफस्टाइल से हो तो एक फिटनेस क्लब आपको योगा, काम पर्सनैलिटी, क्रॉसफिट, एनर्जेटिक पीपल्स, ये सारी चीज़ें मतलब ऑफर करेगा कि आपको फिट होना चाहिए, आपकी काम पर्सनैलिटी होनी चाहिए, आपको योगा करना चाहिए, तो ऑफर्स आएंगे आपको इस चीज़ के, है ना। मतलब आपको किस तरह की सर्विस ऑफर आएगी, ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में आते हो, आप किस टाइप के कस्टमर हो, ठीक है। फोर्थ वन बिहेवियरल सेगमेंटेशन, यानी कि कस्टमर की क्या यूसेज है, कितना कस्टमर लॉयल है, कितना कैसा बेनिफिट एक्सपेक्ट कर रहा है। जैसे कि टेलीकॉम कंपनी है, वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के रिचार्जेस अपने उसने ऑफर करे हुए हैं, और उसको पता है कि उसके हैवी यूजर्स कौन है और उसके लाइट यूजर्स कौन है। मतलब जो कुछ ऐसे यूजर्स भी हैं जो कंजूस है, मिस कॉल्स मार के छोड़ देते हैं कि सामने वाला बंदा कॉल करेगा, और कुछ है जो अनलिमिटेड प्लान्स का यूज़ करते हैं। तो उसको पता है कि किस टाइप के कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग उसने कस्टमर्स को सेगमेंट, मार्केट सेगमेंटेशन की हुई है, कस्टमर्स को डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स में। आई होप आपको बेसिस क्लियर है मार्केट सेगमेंटेशन के। अब हाउ कैन बिजनेस आइडेंटिफाई एंड टारगेट स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट्स इफेक्टिवली, अब कैसे बिजनेस आइडेंटिफाई कर सकता है अपनी टारगेट स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट्स को इफेक्टिवली। टू टारगेट सेगमेंट्स इफेक्टिवली कंपनीज कुछ स्टेप्स को फॉलो करती है। सबसे पहले मार्केट को सेगमेंट करने से पहले वो एक मार्केट रिसर्च को कंडक्ट करती है, वो डाटा कलेक्ट करती है कि क्या कस्टमर्स की नीड है, क्या प्रेफरेंसेस है, क्या बिहेवियर है। देन वो सेगमेंट करती है मार्केट को, वो मार्केट को डिवाइड कर देती है बेसिस ऑन चूजन क्राइटेरिया, यानी कि उनकी ज्योग्राफी, उनकी एज, उनकी इनकम के बेसिस पे। थर्ड, फिर वो सेगमेंट्स को, जो उसने सेगमेंट्स उसको डिवाइड किए, उसको इवैल्यूएट करती है, साइज चेक करती है ईच सेगमेंट का कि क्या साइज है, क्या ग्रोथ है, किससे प्रॉफिट होगा, ईच सेगमेंट से उसे कितना प्रॉफिट हो सकता है। देन वो अपने टारगेटेड सेगमेंट्स को चूज करती है, यानी कि चूज द मोस्ट सुटेबल सेगमेंट्स टू फोकस ऑन, जिसपे उसको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो सबसे प्रॉफिटेबल है उसी पे ज़्यादा फोकस होगी जिसमें ग्रोथ है, ठीक है। उसके बाद वो पोजीशन ऑफ सर्विस देखती है, एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनाती है अपने टारगेट कस्टमर्स के माइंड में, कुछ ऐसी एडवर्टाइजमेंट या ऐसे तरीके से ऑफर करती है कि एक स्ट्रॉन्ग इमेज बने उसके टारगेट ऑडियंस के माइंड में। उसके बाद कस्टमाइज करती है उसके मार्केटिंग मिक्स को, यानी कि एक सूटेबल प्रोडक्ट को डिज़ाइन करती है, उसका प्राइस अकॉर्डिंग टू कस्टमर रखती है, प्लेस ऐसा डिज़ाइन कर, मतलब प्लेस ऐसा डिसाइड करती है कि कस्टमर वहाँ आ सके, प्रमोशन की स्ट्रेटेजीज यूज़ करती है सिर्फ सिलेक्टेड सेगमेंट के लिए। जैसे उसने लग्जरी आइटम चूज़ की तो उसका प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन सब कुछ लग्जरी होगा, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग मार्केटिंग मिक्स को, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कस्टमर की, किस कैटेगरी का कस्टमर है, उसी के अकॉर्डिंग मार्केटिंग मिक्स को भी कस्टमाइज किया जाता है, उसी के सूटेबल प्राइस रेंज के अंदर रह के डिज़ाइनिंग की जाती है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। अब मार्केट सेगमेंटेशन का सर्विस मार्केटिंग में क्या रोल है। ऑब्वियस है, अगर हम मार्केट्स को सेगमेंट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हम लोग कस्टमर को और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। हमारी रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ हो पाएगा, हमारे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ होगी, और हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलेगी। हमारी सर्विस में कहीं ना कहीं न्यू इनोवेशंस होंगी, बिजनेसेस नई सर्विसेज को डेवलप कर पाएंगे। कस्टमर, क्योंकि डिफरेंट कस्टमर है, उनकी अलग अलग एक्सपेक्टेशन है, तो आपको हर बार कुछ नया सीखने को भी मिलेगा और सिखाने को भी मिलेगा। उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी। अब इसको समझने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी है। लेट्स से एक बैंक है जो कि उसकी सर्विसेज को प्रमोट करना चाहता है, तो उसके बैंक के सेगमेंट्स, यानी कि टाइप ऑफ कस्टमर्स कौन कौन हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, यानी कि एजुकेशन लोन्स के लिए आ सकते हैं, काम करने वाले प्रोफेशनल्स जिनको सैलरी अकाउंट खुलवाना है, या सीनियर सिटीजन जिनकी पेंशन या फिक्स डिपॉजिट होंगी। तो उसका टारगेट क्या है, वो डिफरेंट प्रमोशनल मैसेजेस का यूज़ करेगी हर ग्रुप को टारगेट करते हुए। मतलब स्टूडेंट्स के लिए एक अलग प्रमोशनल मैसेज बनाएगी, प्रमोशनल मिक्स बनाएगी, ठीक है। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए अलग और सीनियर सिटीजन के लिए अलग, और उनको उनके ग्रुप्स के अकॉर्डिंग ऑफर करेगी। इससे रिजल्ट क्या होगा, हर ग्रुप, हर सेगमेंट स्पेशल फील करेगा, और उनको ऐसा लगेगा कि उनको उस बैंक के साथ जुड़े रहना चाहिए। और इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पे कंक्लूड हो जाता है। आई होप विद द हेल्प ऑफ जो भी मैंने स्टोरी टेलिंग टाइप बताया, आपको मार्केट सेगमेंटेशन क्लियर है, उसके बेसिस, उसका रोल जो भी हमने इस वीडियो में पढ़ा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ पोजीशनिंग, सर्विस, वाइस विसा, कॉम्पिटिटर्स, व्हाट स्ट्रेटजीज कैन बिजनेसेस यूज करते हैं इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सर्विसेज को फ्रॉम देयर कॉम्पिटिटर। पहले देखिए इसका मीनिंग, व्हाट इज पोजीशनिंग। पोजीशनिंग क्या होता है सर्विस मार्केटिंग में, हमने अभी ऊपर देखा मार्केट सेगमेंटेशन एंड सर्विस मार्केटिंग। अब पोजीशनिंग क्या होता है सर्विस मार्केटिंग में, पोजीशनिंग का मतलब है कि अपनी एक यूनिक पोजीशन क्रिएट करना मार्केट में या कस्टमर के माइंड में, यूनिक इमेज बनाना, स्पेशली जब कॉम्पिटिटर्स बहुत है मार्केट में। तो अगर आपको इसकी जगह ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वाई शुड द कस्टमर चूज योर सर्विसेज इंस्टेड ऑफ अदर, ये इस क्वेश्चन का भी सेम ही आंसर होगा, ठीक है। अब व्हाट पोजीशनिंग क्या है, आई होप क्लियर। पोजीशनिंग का मतलब है आपकी एक यूनिक इमेज बननी चाहिए कस्टमर के माइंड में, आप कुछ ऐसा क्या अलग प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर को कि कस्टमर दोबारा आपके ही पेज पे आके आपके ही वीडियोस को देखना चाह रहा है। अब इंपॉर्टेंस क्या है, अगर आपकी एक मार्केट में अलग ही पोजीशन है, अलग ही इमेज है, आपका एक यूनिक नेम है, सो पोजीशनिंग वेरी इंपॉर्टेंट, सर्विस इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी है। अब क्यों ये सर्विसेज, मतलब
इंपॉर्टेंट है या क्या इंपॉर्टेंट होने की इनकी वजह क्या है। फर्स्ट वन इज सर्विसेज इज इंटेंजिबल, इनको आप टच नहीं कर सकते। सेकंड, सर्विसेज कोई वेरिएबल नहीं है, इसमें क्वालिटी डिपेंड, वेरिएबल है मतलब क्वालिटी डिपेंड करती है डिलीवरी के ऊपर। कि इसके देखिए अब मेन पॉइंट्स क्या हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाती है, बिजनेसेस की मदद करती है कि मार्केट में स्टैंड आउट कर पाएँ। अगर आपकी पोजीशन है मार्केट में, इमेज है, तो आप क्राउडेड मार्केट में भी खड़े हो जाओगे। एग्जाम्पल डोमिनोज, ठीक है, 30 मिनट डिलीवरी के लिए जाना जाता है, ये उसकी यूनिक इमेज है। अट्रैक्ट द राइट टारगेट कस्टमर, जब सर्विसेज पोजीशन वेल होंगी तो कनेक्ट हो गए आप इमोशनली कस्टमर के साथ, और आपकी जो भी राइट टारगेट ऑडियंस है आप उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। थर्ड, एक ट्रस्ट, एक लॉयल्टी बिल्ड होती है, कस्टमर में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, पॉजिटिव इमेज बनती है उनके दिमाग में कि नहीं, हमने दोबारा इनके पास ही अब जाना है और किसी के पास नहीं जाना। आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है आपको, क्योंकि आपकी अगर पोजीशन है तो कॉम्पिटिटर्स के बदले में आपको पहल दी जाएगी जब भी उस कस्टमर को कुछ लेना है, ठीक है। सपोर्ट्स प्राइस डिसीजन, जब भी मतलब अगर आपकी पोजीशन प्रीमियम है मार्केट में, सर्विस मार्केट में, जब तो उसके बदले में आप अगर हायर प्राइसेस भी चार्ज करोगे तो कस्टमर खुशी खुशी पे करेगा, क्योंकि अब आपकी एक पोजीशन बन गई है। जस्ट लाइक एप्पल, एप्पल एक ब्रांड बन गया, उसकी एक यूनिक इमेज है, तो हाई हाई प्राइसेस भी कस्टमर चार्ज पे करता है। सिक्स्थ वन, गाइड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, ये आपको मदद करता है डिज़ाइन करने में राइट टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, डिलीवरी स्ट्रेटेजीज को। अब कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं जिनको बिजनेस यूज़ करता है टू डिफ्रेंशिएट देयर सर्विसेज, किन स्ट्रेटेजीज का यूज़ करके बिजनेसेस अपने सर्विसेज को बाकी की सर्विसेज से अलग करते हैं। सबसे पहले, सर्विस क्वालिटी, बेटर और मोर कंसिस्टेंट क्वालिटी देन अदर, ठीक है। अगर आपकी सर्विसेज की क्वालिटी मतलब हर कस्टमर को आप अपना 100% दे रहे हो तो आपके पास कस्टमर हमेशा आएगा। कस्टमर एक्सपीरियंस डिफ्रेंशिएशन, मेकिंग द होल एक्सपीरियंस इंजॉयबल, सिर्फ सर्विस ही नहीं, कस्टमर के साथ बातें करो, इंटरेक्ट करो, कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाओ, ठीक है। ऐसा इन्वायरमेंट बनाओ कि कस्टमर कंफर्टेबल फील करे, तो कस्टमर का एक्सपीरियंस आपके पास आके सबसे यूनिक हो जाना चाहिए कि ऐसी मतलब चीज़, ऐसा कुछ मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। थर्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड डिफ्रेंशिएशन, यूज़ करो मॉडर्न ऐप्स, वेबसाइट, सेल्फ सर्विस कियोस्क, कि जोमेटो स्विगी यूज़ करते हैं टेक का अपने फूड की डिलीवरी को ट्रैक करने के लिए। उसके बाद फोर्थ, स्पीड एंड कन्वीनियंस, जो आपकी सर्विसेज हैं वो फास्टर डिलीवर होनी चाहिए और ईजिली मतलब कॉम्पिटिटर से ज़्यादा ईजिली लोगों तक अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ, कस्टमाइज पर्सनलाइजेशन, उनको ऑफर करो कि जैसे भी आपको अकॉर्डिंग टू योर नीड कस्टमाइज सर्विसेज चाहिए हम वो भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे नेटफ्लिक्स सजेस्ट करता है बेस्ड ऑन योर वॉच हिस्ट्री, मूवीज़ आपको उसके अकॉर्डिंग सजेस्ट करता है। उसके बाद आपके ब्रांड की एक रेपुटेशन, इमेज बनती है, स्ट्रॉन्ग और ट्रस्टवर्दी ब्रांड बनता है, ठीक है, जैसे LIC की यहाँ पे एग्जाम्पल दी है। सेवंथ वन, प्राइस डिफ्रेंशिएशन, आप बेटर वैल्यू फॉर मनी और प्रीमियम प्राइसिंग फॉर एक्सक्लूसिव सर्विसेज रख सकते हो, ऑफर कर सकते हो, ठीक है। जैसे बजट एयरलाइन वर्सेस प्रीमियम एयरलाइन, एक बजट में है एक एयर प्रीमियम में है, आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको क्या लेनी है, ठीक है। प्राइस डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो। आफ्टर सेल सपोर्ट, उनको गुड हेल्प सपोर्ट आफ्टर सर्विसेज डिलीवर, सर्विस डिलीवर हो गई उसके बाद भी उनको अच्छी हेल्प प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, जैसे टाटा स्काई आपको ऑफर करता है 24/7, ठीक है, कस्टमर सपोर्ट आपको प्रोवाइड की जाती है। अब एक स्ट्रॉन्ग सर्विस पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी को क्रिएट करने के स्टेप्स क्या है। सबसे पहले समझो कि कस्टमर की नीड क्या है, देन अपने कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करो कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या हैं, आपसे क्या बेहतर कर रहे हैं, क्या वो ऑफर कर रहे हैं। देन यूनिक स्ट्रेंथ को अपनी फाइंड आउट करो कि आप सब में से अलग क्या अपने कस्टमर को दे सकते हो। देन डिज़ाइन करो एक क्लियर पोजीशनिंग का मैसेज, एक सिंपल स्ट्रॉन्ग मैसेज जो बताए कि क्यों आपकी सर्विसेज बेस्ट हैं। कम्युनिकेट करो अपने मैसेज को बहुत तरीके से, वेल मैनर्ड में, सोशल मीडिया पे, एडवर्टाइजिंग के थ्रू, वेबसाइट्स पे, डिफरेंट तरीके से उसको मैसेज को कम्युनिकेट करो। डिलीवर करो जो भी आपने प्रॉमिस किया उस चीज़ को डिलीवर करो। मेक श्योर करो जो भी सर्विस आपने प्रॉमिस की है उसको आप मैच करो, आप उसको फुलफिल करो। अब इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल दी गई है ओला वर्सेस उबर। ओला फोकस किसके ऊपर करती है, लोकल ऑफर्स के ऊपर और लो कॉस्ट राइड्स के ऊपर, और इसी के ऑपोजिट उबर पोजीशन इटसेल्फ एज अ ग्लोबल, रिलायबल एंड प्रीमियम चॉइस, ठीक है। ओला चीपर राइड्स पे फोकस करती है और उबर थोड़ी प्रीमियम चॉइस है। तो ईच कंपनी उसकी पोजीशनिंग अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कस्टमर्स के लिए डिफरेंट ऑफर्स रखती है, जिससे उसकी एक यूनिक पहचान बनती है, ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी कह सकते हैं सिस्टम है, काम करने का तरीका है, ठीक है। तो पोजीशनिंग बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट अगर आप नहीं दिखोगे तो आप नहीं चमकोगे, वरना तो भीड़ में गुम हो जाओगे। डिफरेंट हो तभी चमकोगे। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सर्विस मार्केटिंग। सर्विस मार्केटिंग का आज की इकोनॉमी में क्या रोल है, कैसे डिफरेंट है ये मार्केटिंग टेंजिबल प्रोडक्ट से। इसके साथ B पॉइंट है, फिर C पॉइंट है, तो आगे जब आंसर करेंगे तो इनके क्वेश्चंस को साथ साथ रीड करेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ सर्विस मार्केट इन टूडेज इकोनॉमी, और ये कैसे डिफरेंट है टेंजिबल प्रोडक्ट से, क्योंकि ये टेंजिबल तो नहीं है, सर्विस इज इनटेंजिबल प्रोडक्ट, ठीक है। अब सर्विस मार्केटिंग क्या है। सर्विस मार्केटिंग वो प्रोसेस है जिसमें प्रमोशन, आप अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे हो, लाइक बैंकिंग में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, टूरिज्म में। इन सब में क्या होता है, कोई फिजिकल प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता है, आप अपनी सर्विसेज को सेल करते हो जिसके बदले में आपको पेमेंट मिलती है। अब सर्विसेज मार्केट
का क्या रोल है आज की इकोनॉमी में। सर्विस सेक्टर एक ग्रोइंग फास्ट सेक्टर है सभी कंट्रीज़ में, स्पेशली इंडिया में। ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर रहा है आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों के लिए। ये इसका मेजर पार्ट कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। ये हेल्प करता है रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ को डेवलप करने में थ्रू टेलीकॉम, इंटरनेट, हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। ये ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करता है। इंडियन सर्विसेज लाइक आईटी, कॉल सेंटर सर्व्स करते हैं क्लाइंट्स को अक्रॉस द वर्ल्ड, जो कि ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करता है। ये कस्टमर को सेटिस्फेक्शन और एक रिलेशनशिप बिल्ड करने में मदद करता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस ग्रोथ। ये इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के यूज़ को इनकरेज करता है, लाइक मोबाइल ऐप्स, ऑनलाइन सर्विसेज। अब अगर आज मैं आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप मोबाइल से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन सर्विसेज ले रहे हो, यूट्यूब का यूज़ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं अब आप, ये तो है नहीं कि मैं पंजाब से हूँ तो आप सबके सब पंजाब से वीडियो देख रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट जगह से। तो सर्विसेज स्प्रेड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। आप कहीं से भी किसी को भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। अब सर्विस मार्केटिंग में और टेंजिबल प्रोडक्ट मार्केटिंग में क्या फ़र्क है। सर्विस इज़ इनटेंजिबल, जिसको आप टच नहीं कर सकते। टेंजिबल प्रोडक्ट टेंजिबल है क्योंकि आप उसको टच कर सकते हो, देख सकते हो। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, ये इसकी प्रोडक्शन तभी होती है जब आपको इसकी नीड होती है, जब आपको सर्विसेज चाहिए उसी टाइम पे ये सेम टाइम पे हैपन हो जाएंगी। बट टेंजिबल प्रोडक्ट, इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, हैपन एट डिफरेंट स्टेजेस। क्वालिटी कंट्रोल, इसको मेंटेन करना तो हार्ड ही है क्योंकि सर्विस है, इसमें कोई मेंटेन करने वाली चीज़ ही नहीं है, आपके अंदर है, कोई गुण है, आपने सीख लिया, अब उसको कैसे बांटना है वो आपके ऊपर है, ठीक है। इसमें जो टेंजिबल में है, ईजियर टू कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइज। स्टोरेज, आपको अब आपकी सर्विसेज को स्टोर करने के लिए कोई जगह नहीं चाहिए क्योंकि वो आपके अंदर गुण है, ठीक है। और टेंजिबल एसेट्स को आपको स्टोर करना पड़ता है, उसका स्टॉक होता है। रिटर्न जनरली नॉट पॉसिबल, इसके रिटर्न सर्विसेज की रिटर्न में सर्विसेज तो नहीं है, जनरली पॉसिबल ही नहीं है। बट टेंजिबल एसेट्स दे के आपको रिप्लेसली कुछ भी मिल सकता है, रिप्लेस इट्स फॉल्टी, आप उसको रिटर्न कर सकते हो अगर आपके फॉल्टी है, मतलब अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन सीख ली, सर्विस सीख ली, उसका कोई रिटर्न नहीं है। पर अगर आपका प्रोडक्ट गलत आ गया तो आप उसको रिटर्न कर सकते हो। कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट, हाई कस्टमर इंटरेक्शन इज नीडेड, कस्टमर की इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है सर्विसेज में। टेंजिबल एसेट्स में कस्टमर की इंटरेक्शन की इतनी ज़रूरत नहीं है। सेकंड, जो हमने ऊपर देखा था ना क्वेश्चन में, ए बी सी डी पॉइंट्स थे, बी पॉइंट, डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या हैं सर्विसेज के और उसकी मार्केटिंग के चैलेंजेस क्या हैं। व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट ऑफ सर्विस मार्केटिंग इन इंडिया कंटेक्स्ट। पहले तो फीचर क्या है सर्विसेज के, फीचर्स क्या है, सर्विसेज क्या है, सर्विसेज क्या है, इनटेंजिबल है, ठीक है। सर्विसेज को हम टच नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। सेकंड, इनसेपरेबिलिटी है, सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है एंड कंज्यूम किया जाता है सेम टाइम पे, ये सेपरेट नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल, हेयर कट, या आप डाइनिंग कर रहे हो रेस्टोरेंट में, तो दैट इज एट द सेम टाइम, ठीक है। थर्ड वन इज पेरिशेबिलिटी, सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर। ये नहीं है कि आप मेरे से आज सर्विस ले रहे हो और उसको स्टोर करके रख लोगे कि फ्यूचर में यूज़ होंगे, नो, ठीक है। उसके बाद फोर्थ, heterogeneity variability, quality of service may vary from person to person और time to time, ठीक है। कई बार हो सकता है एक वेटर की सर्विस दूसरे वेटर से ज़्यादा अच्छी है, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, किस पर्सन का कैसा बिहेवियर है, टाइम टू टाइम। थर्ड वन, लैक ऑफ ओनरशिप, कस्टमर ओनली यूजेज द सर्विसेज बट उसको खरीद नहीं सकता है क्योंकि सर्विस मेरे हाथ का गुण है, वो आपके हाथ में थोड़ा आ जाएगा, है ना। तो आप सर्विस को खरीद सकते हो बट आप उसको, मतलब सर्विस को यूज़ कर सकते हो बट उसको खरीद नहीं सकते। अब सर्विस मार्केट की क्या इंपॉर्टेंस है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। इंडिया इज़ अ सर्विस ड्राइवन इकॉनमी, इंडिया में सबसे ज़्यादा सर्विस ड्राइवन है, स्पेशली इन आईटी, टेलीकॉम, एजुकेशन, बैंकिंग, सब जगह सर्विसेज हैं। अर्बन और मिडिल क्लास पॉपुलेशन डिमांड करती है कि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। सर्विसेज लाइक मोबाइल बैंकिंग, ई कॉमर्स, ऑनलाइन एजुकेशन बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। इंडिया प्रोवाइड करता है आउटसोर्स सर्विसेज लाइक बीपीओ, सॉफ्टवेयर को डेवलप करना फॉरेन कंट्रीज़ के लिए। ये हेल्प करता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, स्पेशली आज की यूथ के लिए। ये रूरल डेवलपमेंट में मदद करता है, हेल्थ, टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू। ये अट्रैक्ट करता है फॉरनर्स को कि आके हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करो और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करो। थर्ड पॉइंट जो क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हाट आर द मूवमेंट्स ऑफ ट्रुथ एंड देयर इंपॉर्टेंस इन मार्केटिंग सर्विसेज। कौन से मूवमेंट्स हैं ट्रुथ के और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। मूवमेंट्स ऑफ ट्रुथ क्या है। मूवमेंट्स ऑफ ट्रुथ रेफर्स टू एनी मूवमेंट व्हेन अ कस्टमर इंटरेक्ट विद द सर्विस प्रोवाइडर एंड फॉर्म्स एन ओपिनियन, अपना ओपिनियन सच बताता है कि उसको आपकी सर्विस कैसी लगी। ओपिनियन अबाउट द सर्विस क्वालिटी, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इट अफेक्ट द कस्टमर फ्यूचर डिसीजन, और ये अफेक्ट करेगा कस्टमर फ्यूचर में क्या डिसाइड करेगा, आपके पास दोबारा वापस आएगा, आपको आगे और कस्टमर्स को रेकमेंड करेगा या नहीं करेगा। सो मूवमेंट ऑफ ट्रुथ इन सर्विस मार्केटिंग, आफ्टर सर्विस जो आपको फीडबैक मिलता है, दैट इज़ द मोमेंट ऑफ ट्रुथ, जब आपको सच सुनना पड़ता है कि कस्टमर को आपकी सर्विस कैसी लगी। इंपॉर्टेंस यहाँ पे बताई गई है, ठीक है।
जैसे कि फर्स्ट इंप्रेशन कई बार क्रिएट कर देता है, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव मूवमेंट इंक्रीज करती है कस्टमर की लॉयलिटी को। नेगेटिव मूवमेंट कई बार कस्टमर को हम लोग लूज कर देते हैं, बैड वर्थ ऑफ माउथ हो जाता है, ठीक है। बिजनेसेस मस्ट ट्रेन देयर स्टाफ टू हैंडल कस्टमर वेल एट ईच पॉइंट, ठीक है। जो भी मतलब अच्छे तरीके से आपको कस्टमर को मैनेज करना आना चाहिए। इम्प्रूव कहीं ना कहीं ब्रांड की इमेज को इम्प्रूव करेगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा अगर आपकी सर्विसेज के बाद जो भी उसने आपको रिव्यू दिया दैट वाज गुड, ठीक है। जैसे इन अ होटल द वे ऑफ रिसेप्शनिस्ट सबको ग्रीट करती है, गेस्ट को वेलकम करती है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, कंप्लेंट्स को हैंडल करती है, ऑल आर मोमेंट्स ऑफ ट्रुथ। सर्विस, कस्टमर को सर्विस अच्छी लगेगी तो कस्टमर दोबारा आएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्वेश्चन में पूछा गया था साइलेंट फीचर्स दैट कॉम्प्लिकेट मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। कौन से फीचर्स हैं जो मार्केटिंग और सर्विस को कॉम्प्लिकेट करते हैं? तो फीचर्स, नो फिजिकल फॉर्म, फर्स्ट जो सर्विस मार्केटिंग को कॉम्प्लिकेट करता है, नो फिजिकल फॉर्म, इसको आप टच नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू को शो करना थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब ये यूसेज से पहले हम कस्टमर को हेसिटेट नहीं कर सकते ना, ये नहीं बता सकते कि कैसी होगी, शो वैल्यू को शो करना डिफिकल्ट है। सर्विस क्वालिटी वेरीज, डिपेंड करती है कि इसको कौन प्रोवाइड करे, सेम ऊपर वाले ही पॉइंट्स है जो हमने ऊपर देखे थे, ठीक है। ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, कस्टमर पार्ट है हमारे प्रोसेस का, हेडिंग्स आप ऊपर वाली भी लिख सकते हो, यहाँ पे हेडिंग चेंज है। अब एमर्जिंग की सर्विसेज कौन सी है इंडिया में, मैंने आपको ऊपर ये भी बताई, आईटी सर्विस, हेल्थ केयर की सर्विस, ऑनलाइन एजुकेशन, ई कॉमर्स, बैंकिंग, टूरिज्म, तो ये सारी क्या है, ये सर्विस सेक्टर्स हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं, कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी यहीं पे हो जाता है कंक्लूड। अब उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर बिहेवियर। वेरियस स्टेजेस क्या हैं कस्टमर के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल मेकिंग अ परचेज ऑफ सर्विस प्रोडक्ट। अब कंज्यूमर बिहेवियर क्या है ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आई विल एक्सप्लेन। कस्टमर बिहेवियर क्या होता है? कंज्यूमर बिहेवियर रेफर्स टू द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल कस्टमर मेक डिसीजंस टू स्पेंड देयर मनी ऑन बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। कि कस्टमर का बिहेवियर क्या है कि कैसे इंडिविजुअल कस्टमर डिसाइड करता है कि इसको अपने कितने पैसे कौन सी चीज़ को खरीदने पे स्पेंड करने हैं। हर कस्टमर का अलग अलग बिहेवियर होता है, कोई कहता है मैंने खरीदने पे पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने हैं, कोई कहता है मैंने सेविंग्स करनी है। सो डिपेंड करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स होते हैं। अब इसमें आ जा डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। सो इट इंक्लूड्स वाई द कस्टमर बाय, व्हाट दे बाय, व्हेन एंड फ्रॉम वेयर दे बाय। कब मतलब क्यों कस्टमर बाय करेगा, क्या बाय करेगा, कब और कहाँ से वो चीज़ खरीदेगा, कितने मतलब कितने की खरीदेगा, एंड हाउ दे फील, कैसा लगेगा उसको आफ्टर द परचेज। सिंपल वर्डिंग्स में अगर पढ़ें तो कंज्यूमर बिहेवियर मीन्स अंडरस्टैंड द थिंकिंग एंड एक्शन ऑफ कस्टमर बिफोर, उनके मतलब एक्ट करने से पहले ही आप ये समझ जाओ कि कस्टमर अब इस सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा, उसको देख के आप थोड़ा सा उसको ऑब्जर्व करके आइडिया लगा लो। आफ्टर दे बाय अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, सो कस्टमर का बिहेवियर समझना ही कंज्यूमर बिहेवियर है। अब इंपॉर्टेंस क्या है, अगर आप कस्टमर के बिहेवियर को समझ लेते हो तो उससे आपको क्या इंपॉर्टेंस होगी, स्पेशली जब आपको कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। अगर आप कस्टमर के बिहेवियर को स्टडी करते हो सो ये आपको मदद करेगा ये समझने में कि उस कस्टमर की नीड्स क्या हैं, क्या उसकी प्रेफरेंसेस है, ठीक है। ये आपको मदद करेगा इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने में, जिससे आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाओगे। ये बिजनेसेस को कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को इंप्रूव करने में मदद करेंगे अगर वो कस्टमर को स्टडी करना शुरू कर देंगे। ये ब्रांड की लॉयलिटी को बिल्ड करेंगे, कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाने में मदद करेंगे। इन केस ऑफ सर्विसेज आपका बिहेवियर is more complex due to intangibility and high involver। आपका जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, कम्प्लेक्स होना चाहिए ड्यू टू इंटेंजिबिलिटी, क्योंकि इंटेंजिबिलिटी है और आपकी सर्विसेज की वजह से आपकी उसमें हाई इन्वॉल्वमेंट है। प्रोडक्ट कोई नहीं है, एज ए ह्यूमन बीइंग जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसकी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो कस्टमर को हैंडल करना, मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को हैंडल करना आपके ऊपर है। अगर आप कस्टमर को स्टडी करके चलोगे तो आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाओगे। अब कस्टमर के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ही परचेजिंग सर्विसेज, कस्टमर का क्या डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होगा जब उसने कोई भी सर्विसेज को परचेज करना है। 5 मेन स्टेजेस हैं। सबसे पहले नीड रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि प्रॉब्लम की अवेयरनेस। कस्टमर को रियलाइज होना चाहिए कि उसको इसकी ज़रूरत है, जो कि प्रॉब्लम है इस सर्विस के थ्रू सॉल्व हो रही है। दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बाइंग प्रोसेस। जब कस्टमर को ज़रूरत होगी, उसको ये महसूस होगा कि कोई प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करने के लिए मुझे सर्विस की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, वो मतलब टूथ पेन से सफ़र कर रहा है, सो उसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं अब मुझे ज़रूरत है, मुझे डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। तो पहले उसको रियलाइज़ होना चाहिए कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, रिकॉग्नाइजेशन करने की इसको ज़रूरत है, ठीक है। जो भी इसको प्रॉब्लम है उससे उसको अवेयर होना पड़ेगा ना पहले। सेकंड, वो रिसर्च करेगा इन्फॉर्मेशन, कस्टमर सर्च करेगा इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्या क्या इसके बारे में पॉसिबल सर्विसेज अवेलेबल हैं जो उसकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं। वो ऑनलाइन सर्च करेगा, अपने दोस्तों से पूछेगा, एड्स को देखेगा, सर्विस प्रोवाइडर्स के पास विजिट करेगा, ठीक है। नियर बाय डेंटिस्ट के पास जाएगा, देखेगा गूगल पे कौन कौन से हैं, उनके रिव्यूज़ देखेगा, चार्जेस को कंपेयर करेगा, ठीक है। तो वो ये सारी चीज़ें देखेगा। थर्ड, इवेल्युएट करेगा कौन कौन से अल्टरनेटिव हैं।
है, जैसे कि कौन कौन से सर्विस प्रोवाइडर्स उसके पास अवेलेबल हैं, उनको कंपेयर करेगा अकॉर्डिंग टू देयर प्राइस, अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी, क्या उनके रिव्यूज़ हैं, क्या उनके पास्ट एक्सपीरियंस है, उनके बेस पे उनको कंपेयर करके देखेगा। एग्जाम्पल, दो डेंटिस्ट हैं, कंपेयर करके देख रहे हैं, एक का मॉडर्न क्लिनिक है पर उसके चार्जेस ज़्यादा हैं, एक का छोटा क्लिनिक है पर उसके चार्जेस कम है, रिव्यूज़ कम है। तो सर्विस, प्रोडक्ट, ट्रस्ट एंड रेपुटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ वन, परचेज डिसीजन। अब उसने एवेल्युएशन कर लिया, अब कस्टमर चूज़ करेगा किसी भी एक सर्विस को और डिसाइड करेगा कि मुझे ये सर्विस चाहिए, बट समटाइम्स द डिसीजन में चेंज ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, लाइक कोई दोस्त सलाह दे देता है कि ये नहीं, ये वाला बंदा अच्छा है, ठीक है, कोई ऑफर आ जाता है दूसरे प्रोवाइडर से, या अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विस, दूसरी सर्विस, कोई अच्छी सर्विस अवेलेबल हो जाती है। तो परचेज डिसीजन, ठीक है, डिपेंड करेगा एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर। अगर उसने कोई सर्विस चूज़ भी कर ली बट उसको कई बार चेंज भी करना पड़ सकता है अपना डिसीजन। आफ्टर दैट, नेक्स्ट पॉइंट, पोस्ट परचेज बिहेवियर। आफ्टर अवेलिंग द सर्विसेज, कस्टमर फॉर्म्स एन ओपिनियन। जब उसने सर्विसेज को ले लिया, सर्विसेज लेने के बाद अब कस्टमर अपना ओपिनियन देगा कि वो सेटिस्फाई है सर्विसेज से या डिससेटिस्फाई है। अगर तो वो सेटिस्फाई है तो फिर वो तो उस बंदे का लॉयल कस्टमर बन जाएगा और उसको आगे रेकमेंड भी करेगा, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ करेगा। बट अगर वो डिससेटिस्फाई है, वो दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के पास स्विच कर जाएगा, दूसरे कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा और इस बंदे के बारे में नेगेटिव फीडबैक या इसकी बुराइयां करेगा या कंप्लेंट्स करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि स्पेशल नोट्स क्या हैं ऑन सर्विसेज और कस्टमर डिसीजन मेकिंग के ऊपर। ड्यू टू स्पेशल फीचर्स, जो सर्विसेज हैं इंटेंजिबल है, पेरिशेबल है, इन्वॉल्वमेंट है, तो कस्टमर ऑफ्टन टेकन मोर टाइम, कस्टमर ज़्यादा टाइम ले सकता है डिसीजन लेने में, रिलाई कर सकता है कि दूसरों का क्या ओपिनियन है, क्या रिव्यू है, उसके ऊपर रिलाई कर सकता है। फोकस मोर ऑन, कस्टमर का यहाँ पे किसके ऊपर फोकस होता है, ट्रस्ट, रेपुटेशन या उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है। फोर्थ वन, एक्सपेक्ट करता है पर्सनल अटेंशन और हाई क्वालिटी सर्विसेज की। रियल लाइफ के यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है कस्टमर के बिहेवियर के, जैसे कि एजुकेशनल सर्विस है तो कस्टमर का बिहेवियर क्या है, स्टूडेंट्स चेक करते हैं इंस्टीट्यूट्स की क्या रैंकिंग है, क्या रिव्यू है, कोर्स का कंटेंट क्या है। जैसे अगर सेकंड, होटल की आपको कोई बुकिंग करनी है तो कस्टमर पहले रिव्यूज़ देखेगा, रूम्स को कंपेयर करेगा, पिक्चर्स को, फैसिलिटीज़ देखेगा। थर्ड, अगर आपको मोबाइल रिचार्ज करना है, आप प्राइजेस को चूज़ करोगे, डाटा लिमिट देखोगे, सर्विस प्रोवाइडर स्पीड देखोगे, ठीक है। ऐसे ही सलोन, हेल्थ केयर, आप लोग कंपेयर करके देखते हो, ठीक है। यहीं पे इस क्वेश्चन की आ जाएगी कंक्लूजन और इसी के साथ हमारा यूनिट 1 हो जाएगा कंप्लीट। अब बात करते हैं हमारे यूनिट 2 की। यूनिट 2 क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंटरमीडिएरीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज, हाउ डू दे फैसिलिटेट द डिलीवरी प्रोसेस एंड इनहेंस कस्टमर एक्सेस टू सर्विसेज, ऑल्सो एक्सप्लेन द कैरियर्स डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन इन सर्विसेज। तो इंटरमीडिएरीज क्या होते हैं, पहले तो इंटरमीडिएरीज आर द मिडल मैन, जो कि आपकी मदद करते हैं सर्विसेज को डिलीवर करने में, ठीक है। गाइस, वीडियो तो जैसे चल रही है, हमारे क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट डिटेल इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगी, आप सबको पता है यूनिट 3 और 4 की वीडियो अगली आएगी। उस वीडियो के लिए आपको पता है एक छोटा सा हमारे चैनल पर सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन रखा गया है, जिसको आप लोग ले सकते हो। सब्सक्रिप्शन को लेने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, हमारे चैनल पर मेंबरशिप का ऑप्शन है जिसको आप ज्वाइन कर लीजिए। सिर्फ 59 रुपीज़, 59 रुपीज़ में आपको एक महीने की सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। उसके अंदर आप किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी क्लास की यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 की वीडियो आराम से देख सकते हो, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे। तो बिल्कुल बेसिक है, 59 रुपीज़ में सभी सब्जेक्ट की यूनिट 3 और 4 की वीडियोस का आपको असेस मिल जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट की आप वीडियो किसी भी सेमेस्टर की आराम से देख पाओगे, बट ओनली फॉर अ 1 मंथ। 59 में 1 मंथ का आपको असेस मिल जाएगा। तो अगर आपको अगली वीडियो, ये वीडियो अगर अभी तक समझ आई है तो आपको अगर अगली वीडियो देखनी है तो आप लोग मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बैक टू द वीडियो। इंटरमीडिएरीज क्या होते हैं, इंटरमीडिएरीज वो मिडल मैन होते हैं जो सर्विस को डिलीवर करने में आपकी मदद करते हैं, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर से कस्टमर तक आपकी सर्विसेज को जो डिलीवर करते हैं, दैट इज़ द मिडल मैन। ये एक तरह का ब्रिज का काम करते हैं बिटवीन द कंपनी एंड द कस्टमर। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो इंटरमीडिएरीज वो लोग या वो कंपनीज हैं जो आपकी मदद करती हैं आपकी सर्विसेज को डिलीवर करने में या सेल करने में कस्टमर के पास। दे में नॉट प्रोड्यूस द सर्विसेज, बट ये सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं करते, बट आपकी मदद करते हैं कस्टमर तक ईजिली पहुंचने में। इंटरमीडिएरीज की एग्जांपल दी गई है, जैसे होटल बुकिंग। होटल बुकिंग में इंटरमीडिएरीज कौन है, मेक माई ट्रिप या booking.com। एयरलाइन की अगर आपको कोई टिकट करानी है, इंटरमीडिएरीज कौन है, ट्रैवल एजेंट, ऑनलाइन पोर्टल्स। ऐसे ही एजुकेशनल सर्विसेज में इंटरमीडिएरी यूट्यूब है, एडमिशन कंसल्टेंट यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है, जैसे यूट्यूब, गूगल, एजुकेशन सर्विसेज के लिए, ठीक है। बैंकिंग सर्विसेज के लिए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस दिए गए, आप लोग ऑनलाइन बैंकिंग, ई बैंकिंग कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इंटरमीडिएरीज का क्या रोल है सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करने में, आप तक कस्टमर की रीच को बढ़ाते हैं, ठीक है। अब यूट्यूब है, यूट्यूब के थ्रू ही आप लोग मेरे तक पहुंचे हो ना, तो कस्टमर की रीच या स्टूडेंट्स की रीच कैसे बढ़ी, विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएरी। इंक्रीज कस्टमर रीच, लार्जर ऑडियंस, ब्रिज
गैप का मतलब ब्रिज का काम करती है, जो भी गैप है आपके और मेरे बीच में, शहरों शहरों का फासला है, तो ब्रिज का काम कौन कर रहा है? यूट्यूब। रिमोट करता है, रूरल एरिया सब जगह तक ये डिस्ट्रीब्यूट है। टाइम और एफर्ट्स को सेव करता है, क्योंकि अगर मैं जैसे ट्यूशन ही लूँ, अलग अलग बच्चे को अलग अलग मुझे टाइम पे पढ़ाना पड़ेगा, सेम टॉपिक ऑन अ रिपीट टाइम। और यहाँ पे एक बार एक टॉपिक पढ़ाना है, जिसको जब भी ज़रूरत है वो आराम से उसी टॉपिक को एज अ रिपीट देख सकता है, चाहे 10 बार देखे, 20 बार देखिए, कोई इशू नहीं है ना। उसके बाद कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है, डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन, रिव्यूज़, प्राइस कंपैरिजन प्रोवाइड करता है, कस्टमर बेटर को चूज़ कर सकता है, कस्टमाइजेशन को सपोर्ट करता है। इंटरमीडिएरीज मदद करती हैं कस्टमाइज सर्विसेज में अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड, ठीक है। उसके बाद ट्रस्ट को क्रिएट करता है। हाउ डू इंटरमीडिएरीज, कैसे इंटरमीडिएरीज फैसिलिटेट करते हैं डिलीवरी के प्रोसेस को? पहले तो वो डिलीवरी को सिंप्लीफाई करते हैं, ईजियर कर देते हैं लोकल एजेंट्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए जो डिलीवरी है उसको। हैंडल करते हैं पेमेंट्स और बुकिंग्स को, पेमेंट्स को कलेक्ट करते हैं, बुकिंग्स को मैनेज करते हैं, कैंसिल करते हैं, रिफंड है, सब कुछ हैंडल करते हैं इंटरमीडिएरीज। प्रमोट करते हैं सर्विसेज को, एडवर्टाइज करते हैं, प्रमोट करते हैं सर्विसेज को, ताकि ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट हो। आफ्टर सेल आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, कोई भी कस्टमर को क्वेरी है, कंप्लेंट है, चेंज करना है, तो उसमें आपको सपोर्ट दी जाती है। डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करते हैं, फिलिंग फॉर्म्स में मदद करते हैं, पेपर वर्क में मदद करते हैं। अब हाउ टू इंटरमीडिएरीज इन्हांस करते हैं कस्टमर के असेस को, ठीक है। कस्टमर के असेस को कैसे इन्हांस करते हैं इंटरमीडिएरीज? वाइडर रीच थ्रू मल्टीपल चैनल्स। वाइडर रीच होती है मतलब हम वर्ल्ड वाइड लेवल तक रीच कर सकते हैं थ्रू मल्टीपल चैनल्स। फास्टर होता है, ईजी असेस होता है, ज़्यादा ऑप्शन और ज़्यादा चॉइसेस अवेलेबल होती हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ सपोर्ट इन लोकल लैंग्वेजेस, सभी लोकल लैंग्वेजेस में अवेलेबिलिटी होती है हमें लोकल एजेंट्स की। अब डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन क्या है सर्विसेज में? फर्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ चैनल, डायरेक्ट चैनल या इनडायरेक्ट चैनल, यानी कि सर्विसेज डायरेक्टली कस्टमर तक आप दे रहे हो, ठीक है, या इंटरमीडिएरीज का यूज़ कर रहे हो लाइक एजेंट्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का। सेकंड, नंबर ऑफ इंटरमीडिएरीज, यानी कि इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन है, सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन है, या एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन है। इंटेंसिव यानी कि बहुत सारे इंटरमीडिएरीज हैं, सिलेक्टिव यानी भी कुछ सिलेक्टेड इंटरमीडिएरीज हैं जिस पे आपको ट्रस्ट है, जो आपको लगता है कि क्वालिटी दे सकते हैं। थर्ड वन इज एक्सक्लूसिव, ओनली फ्यू या वन इंटरमीडिएरी है जो प्रीमियम सर्विस दे सकता है, ठीक है। थर्ड, चैनल का फॉर्मेट क्या है, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, एजेंट्स, ब्रांचेज हैं या एप्स और वेबसाइट्स है। जोग्राफिकल कवरेज क्या है, मतलब डिसाइड करना कि कहाँ पे सर्विसेज को डिलीवर करना है, लोकल, नेशनल या ग्लोबल। कोस्ट क्या होगी उसकी, क्या प्राइसिंग की स्ट्रेटेजीज होगी, उसको डिसाइड करना, क्या प्राइस पे करना है इंटरमीडिएरीज को, कितना फाइनल प्राइसिंग होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, टेक्नोलॉजी यूज़ एंड डिस्ट्रीब्यूशन, CRM का यूज़ करना, ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम रखना, AI चैट सपोर्ट, ताकि डिलीवरी स्मूथली हो जाए सर्विसेज की। अब एडवांटेज क्या है इंटरमीडिएरीज का यूज़ करने की? आपका मार्केट एक्सपेंड होगा, आपकी कॉस्ट सेव होगी, टाइम सेव होगा, सेल्स इंक्रीज होंगी, आपको लोकल नॉलेज होगी और सपोर्ट और गाइडेंस मिलेगी। लिमिटेशन क्या है, आपका कहीं ना कहीं कंट्रोल छूटने लग जाएगा, क्योंकि इंटरमीडिएरी का कंट्रोल आ जाएगा। कई बार हो सकता है कि इंटरमीडिएरी मिसगाइड कर दे कस्टमर को। थर्ड, कॉस्टली कमीशंस होती हैं कुछ इंटरमीडिएरीज की, और कई बार सर्विसेज डिले हो जाती हैं या मिसमैनेज हो जाती हैं। और इसी के साथ क्वेश्चन की आ जाती है कंक्लूजन। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। Explain the concept of new service development. What are the key steps involved in designing and launching a new service? न्यू सर्विस डेवलपमेंट प्रोसेस को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन कितनी बार रिपीट है देख लीजिए। न्यू सर्विस डेवलपमेंट क्या होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, न्यू सर्विस डेवलपमेंट का क्या मीनिंग होता है? न्यू सर्विस डेवलपमेंट मीन क्रिएटिंग एंड लॉन्चिंग अ न्यू सर्विस, या जो आपकी एग्जिस्टिंग वन है उसको इम्प्रूव करना, ताकि आप कस्टमर की नीड्स को पूरा कर पाओ। सिंपल टर्म्स में अगर आपको कहूँ, ये एक प्रोसेस है प्लानिंग का, डिज़ाइनिंग का, टेस्टिंग का और लॉन्चिंग का एक न्यू सर्विसेज को मार्केट में, ताकि आप कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओ या उनको एक बेटर एक्सपीरियंस दे पाओ। सो न्यू सर्विस डेवलपमेंट मीन्स क्रिएटिंग अ न्यू सर्विस या इम्प्रूविंग अ एग्जिस्टिंग वन, दैट इज अ न्यू सर्विस डेवलपमेंट, जिसको आप लोग अपनी कॉपी पेन में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा क्वेश्चंस के नीचे आंसर्स को। अब न्यू सर्विस डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि आप कस्टमर की नीड्स को पूरा कर पाओ, क्योंकि वो चेंज होती रहती हैं, ताकि आप कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव कर पाओ, आपको न्यू टेक्नोलॉजी की एडवांटेज मिल पाए, आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाई हो पाए और आपके प्रॉफिट्स और मार्केट के शेयर्स इंक्रीज हो पाए। एग्जाम्पल्स क्या है न्यू सर्विसेज की? जैसे ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशंस, ऐप बेस्ड कैब बुकिंग्स हो रही हैं ओला और उबर के थ्रू, फूड डिलीवरी के प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, तो नई नई सर्विसेज आ रही हैं। अब की स्टेप्स क्या है इन सर्विसेज को डिज़ाइन या लॉन्च करने का? द न्यू सर्विस डेवलपमेंट प्रोसेस इंक्लूड सेवरल स्टेजेस। ईच स्टेज आपकी हेल्प करती है मेक श्योर करने में कि ये जो सर्विसेज हैं वो यूजफुल हों, प्रॉफिटेबल हों और कस्टमर उसको बहुत पसंद करें। तो न्यू सर्विस डेवलपमेंट का प्रोसेस यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहले आप न्यू सर्विस का एक आइडिया जनरेट करोगे। कलेक्ट न्यू सर्विस आइडियाज़ फ्रॉम एम्प्लॉयज़, कस्टमर, मार्केट ट्रेंड्स या कॉम्पिटिटर से। आइडियाज़ कुछ भी हो सकते हैं, कस्टमर की कंप्लेंट्स के थ्रू आ सकते हैं, सजेशंस के थ्रू आ सकते हैं, मार्केट गैप्स के थ्रू आ सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू आ सकते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि एक बैंक को आइडिया आया टू स्टार्ट अ मोबाइल ATM वैन फॉर रिमोट विलेजेस, तो उन्होंने मोबाइल ATM
का आइडिया उनको आया। अब वो उस आइडिया को स्क्रीन करेंगे, फ़िल्टर आउट करेंगे कि बैड और इम्प्रैक्टिकल आइडियाज़ कौन से हैं, कि ओनली जो भी उनके यूज़फुल, इनोवेटिव और फिजिबल आइडियाज़ हैं सिर्फ उनको रखेंगे। जो टाइम वेस्टिंग वाले हैं उनको छोड़ देंगे, वीक आइडियाज़, ठीक है। अवॉइड वेस्टिंग टाइम ऑन वीक आइडियाज़। एग्जाम्पल, अ प्लान टू ऑफर फ्री होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन में ड्रॉप ड्यू टू हाई कॉस्ट। मतलब आपके घर तक फ्री डिलीवरी, होम डिलीवरी दवाइयों की जाएगी, इस प्लान को ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि इसकी हाई कॉस्ट है और हमें वीक आइडियाज़ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आइडियाज़ को स्क्रीन करना है, चेक करना है, छांट के अच्छा सा आइडिया निकालना है। थर्ड, कंसेप्ट की डेवलपमेंट करो और टेस्ट करो। डेवलप पर डिटेल कंसेप्ट और आउटलाइन करो अपनी सर्विसेज को। शेयर करो उस कंसेप्ट को विद स्मॉल ग्रुप ऑफ कस्टमर्स टू गेट, ताकि आपको उनका फीडबैक मिल सके। फाइंड आउट करो अगर वो समझ पाते हैं और वो आपके आइडिया को पसंद करते हैं या नहीं करते। एग्जाम्पल, जैसे इंश्योरेंस कंपनी प्रेजेंट करती है कोई न्यू पॉलिसी, प्लान क्या होता है कि फोकस ग्रुप पे उनका प्लान होता है, प्लान टू फोकस ग्रुप फॉर फीडबैक, ताकि कस्टमर से वो फीडबैक ले, उन्हें पता चले कि क्या उनका प्लान सही है या नहीं सही है। फोर्थ, बिजनेस एनालिसिस, चेक द कॉस्ट, कितनी रेवेन्यू, क्या प्रॉफिट है, ओवरऑल फाइनेंशियल फिजिबिलिटी क्या है। विल द सर्विस, जो भी सर्विस है क्या वो प्रॉफिटेबल है, डज इट मैच द कंपनी गोल। तो आप इसकी भी एग्जांपल दे सकते हो। फिफ्थ, आप सर्विस को डिज़ाइन करोगे, प्रोसेस की डेवलपमेंट करोगे, डिज़ाइन करोगे एक्चुअली जो सर्विस का स्ट्रक्चर है, उसके स्टेप्स, फीचर, कस्टमर की जर्नी आप डिज़ाइन करोगे। क्रिएट करोगे एक ब्लू प्रिंट या फ्लो चार्ट जो कि डिफाइन करेगा कि कौन सर्विस को डिलीवर करेगा, व्हाट विल द कस्टमर का एक्सपीरियंस क्या रहेगा और कौन सी और कैसे टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी। सिक्स्थ, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, उसके बाद आप उसका एक ट्रायल वर्जन, प्रोटोटाइप, ठीक है, क्रिएट करोगे, उसको रियल और आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में टेस्ट करोगे, जो भी इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है उसको करोगे। सेवंथ, आप उसको मार्केट में टेस्ट करोगे, लॉन्च करोगे सर्विसेज को स्मॉल मार्केट एरिया में, लिमिटेड, जहाँ कम से कम ऑडियंस है। ऑब्जर्व करोगे कि कस्टमर का वहाँ पे क्या रिएक्शन आता है, कितना लोग उसको रिपीटेडली यूज़ कर रहे हैं, क्या कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है और क्या क्या लोगों को इश्यूज़ आ रहे हैं। देन आप फाइन ट्यूनिंग, मतलब फाइनली उसको सेट करने में हेल्प करेगी जो कि सर्विसेज को। उसके बाद नंबर 8, आप उसको फुल्ली लॉन्च यानी कि कमर्शियलाइजेशन कर दोगे, उस सर्विस को लॉन्च करोगे अपनी इंटायर टारगेट मार्केट में। आप प्रॉपर प्रमोशन को प्लान करोगे, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन को देखोगे, आपकी सर्विसेज को सभी कस्टमर्स तक अवेलेबल करवाओगे। देन सर्विस के लॉन्च होने के बाद लोगों के रिव्यू और उस सर्विस को कंटिन्यूसली इंप्रूव करते रहोगे, मॉनिटर करोगे उस सर्विस को रेगुलरली, लोगों से फीडबैक लोगे, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आप लोग उसको अपडेट करते रहोगे, टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहोगे। अब यहीं पे आपको समरी दी गई है। सबसे पहले आइडिया जनरेट किया, देन आइडिया को स्क्रीन किया, कंसेप्ट को टेस्ट किया, बिजनेस को एनालाइज किया, सर्विस को डिज़ाइन किया, देन प्रोटोटाइप डेमो टेस्टिंग की, देन मार्केट में टेस्ट किया, देन कमर्शियल लॉन्च, देन पोस्ट लॉन्च इंप्रूवमेंट्स। चैलेंजेस क्या आते हैं नई सर्विस को डेवलप करने में? कस्टमर की नीड को करेक्टली समझना बहुत ज़रूरी होता है। हाई डेवलपमेंट की कॉस्ट आती है, पुअर प्लानिंग या कई बार टेस्टिंग हो जाती है, लॉन्चिंग में कई बार डिले हो जाता है, स्टाफ की ट्रेनिंग या कस्टमर एजुकेशन नीडेड बहुत ज़रूरी होता है। अब टिप्स क्या है अगर आपको सक्सेसफुली इसको प्लान करना है? तो सबसे पहले कस्टमर की सुनो, टेक्नोलॉजी को स्मार्टली यूज़ करो, उस सर्विस को हमेशा सिंपल और यूज़फुल बनाने की कोशिश करो, अपने स्टाफ को प्रॉपर्ली ट्रेन करो और गुड आफ्टर सर्विस सपोर्ट प्रोवाइड करो, मतलब सर्विस के बाद भी कस्टमर को अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड करो। और इसी के साथ न्यू सर्विस डेवलपमेंट क्वेश्चन की आ जाती है कंक्लूजन। आई होप न्यू सर्विस डेवलपमेंट मतलब क्लियर है आपको क्या है। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। डिस्कस द मेथड्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ द सर्विस एंड प्रेस द स्कोप एंड चैलेंजेस इन्वॉल्विंग प्राइसिंग, मतलब सर्विसेज का प्राइस कैसे डिसाइड करना है, उसके क्या मेथड है, ठीक है, वो बताना है। प्राइसिंग ऑफ सर्विसेज की डिसाइड करना कि कितना आप कस्टमर से चार्ज करोगे अकॉर्डिंग टू द जो भी आपने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। ये फिजिकल गुड्स की तरह तो होता नहीं है, ये इनटेंजिबल है, पेरिशेबल गुड्स हैं, वेरिएबल्स हैं, जो कि जिसके लिए प्राइसिंग को डिसाइड करना कई बार चैलेंजिंग और एक सेंसिबल टास्क हो जाता है। अब प्राइसिंग को डिसाइड करने के कुछ मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। प्राइसेस कई बार फिक्स होती है बाय एडिंग प्रॉफिट मार्जिन टू द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। जैसे सिंपल एंड कॉमनली यूज मेथड है, जैसे एग्जाम्पल, एक ट्रैवल एजेंसी है, उसने चार्ज करना है जितनी भी कॉस्ट आएगी टूर की, उसके ऊपर उसने अपना 20% प्रॉफिट मार्जिन रखना ही रखना है। तो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, जितनी कॉस्ट आएगी उसके ऊपर इतने परसेंट मैंने अपना प्रॉफिट रखना है, दैट इज कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड। सेकंड होता है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। प्राइस इज सेट ऑन द प्रिसीव वैल्यू, कि कस्टमर को क्या वैल्यू मिल रही है कस्टमर के माइंड के अकॉर्डिंग। अगर कस्टमर सोच रहा है कि जो मतलब सर्विस है वो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू के, और वो उसके लिए ज़्यादा पे करने को भी तैयार है, ठीक है। जैसे कि कस्टमर पे करता है बिजनेस क्लास फ्लाइट्स के लिए हाई, ताकि उसको क्या मिलता है, कंफर्ट वैल्यू मिलती है। थर्ड वन इज कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग। प्राइसिंग आर फिक्स बाय लुकिंग एट द कॉम्पिटिटर्स के प्राइस को देख के हम लोग अपना प्राइस रखते हैं। ये मार्केट्स में यूज़ होता है। सिमिलर सर्विसेज प्रोवाइडेड जब बहुत सारे अवेलेबल होते हैं तब हम लोग कॉम्पिटिटर्स के प्राइस को देख के अपना प्राइस फिक्स करते हैं। जैसे मोबाइल नेटवर्क्स लाइक जियो, एयरटेल फॉलो करते हैं एक दूसरे की प्राइसिंग को। फोर्थ वन डिमांड बेस्ड प्राइसिंग, कि डिमांड क्या है, कितनी है उस सर्विस की। हाई डिमांड होगी तो हाई प्राइस होगा, लो डिमांड होगी तो कम प्राइस होगा। फिफ्थ वन डिफरेंशियल प्राइसिंग या डिस्क्रिमिनेटिंग प्राइसिंग। डिफरेंट प्राइजेस चार्ज किए जाते हैं सेम सर्विसेज के लिए ऑन द बेस्ड ऑन टाइम क्या है, प्लेस क्या है, या कस्टमर का टाइप क्या है। जैसे कि एग्जांपल, सिनेमा हॉल लेस चार्ज करता है मॉर्निंग में, बट इवनिंग में सब फ्री होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो हाई चार्ज करता है। उसके बाद नेक्स्ट
मेथड क्या है? स्किमिंग प्राइसिंग। हाई प्राइजेज चार्ज व्हेन द सर्विस इज न्यू और यूनिक। स्किमिंग प्राइसेस का मतलब क्या है? जब आपकी सर्विस न्यू है या सबसे यूनिक है, वैसी सर्विस कोई नहीं दे रहा, तब आप हाई प्राइस चार्ज करते हो। प्राइस बाद में आप कम कर देते हो, ठीक है। उसके बाद पेनिट्रेशन प्राइसिंग मेथड होता है। लो प्राइजेज चार्ज टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर। जियो ने क्या किया था? स्टार्टिंग में फ्री दिया था ना, तो लो प्राइस रखा था, चार्ज किया गया था ताकि ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। बाद में इंक्रीज़ कर देते हैं उसको, ठीक है। अब सर्विस प्राइसिंग के क्या स्कोप है? सर्विस प्राइसिंग इंपॉर्टेंट है सभी सर्विस इंडस्ट्रीज़ के लिए, लाइक बैंकिंग, टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सबके लिए। अब क्यों प्राइसिंग इसकी इंपॉर्टेंट है? ताकि आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाओ, आपकी एक वैल्यू की परसेप्शन बिल्ड कर पाओ, रेवेन्यू और प्रॉफिट को डिसाइड कर पाओ और अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करने में मदद करती है। अब चैलेंजेस क्या आते हैं? प्राइसिंग को डिसाइड करने में चैलेंजेस आते हैं क्योंकि सर्विसेज आर इनटेंजिबल, तो प्राइजेस उसके अकॉर्डिंग आपको जज नहीं कर सकते कि क्या प्राइस होगा, ठीक है। ये पेरिशेबल होती है सर्विसेज, ठीक है, तो इसमें आप इसको स्टोर नहीं कर सकते। तो उसके बाद थर्ड वेरिएबिलिटी होती है, सर्विसेज डिफरेंट होती है क्वालिटी में ईच टाइम, हर टाइम अलग कुछ ना कुछ डिफरेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ये तो नहीं है कि जो मैंने इस बार सर्विस प्रोवाइड की नेक्स्ट टाइम डिट्टो उसकी कॉपी रॉबर्ट ही बन जाऊंगी, नहीं। वेरिएबिलिटी होती है, चेंज हो जाता है, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट होती है, डिफिकल्ट होता है इसकी कॉस्ट को एस्टिमेट करना, और मल्टीपल कॉम्पिटिटर्स होते हैं सर्विस में, ठीक है, जो कि रॉन्ग प्राइसिंग करके कस्टमर को मतलब छीनने की कोशिश करते हैं। अब प्राइसिंग सेट करते हुए आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सर्विसेज के? फर्स्ट वन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मेन एम क्या होता है कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है। सेकंड वन सर्वाइवल, कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करना है, तो कई बार आप कम प्राइसेस पे रखते हो। मार्केट को पेनिट्रेट करना है, लार्ज कस्टमर का बेस गेन करना है, ठीक है। तो आप प्राइसेस को कम करोगे अगर आपको किसी भी न्यू मार्केट में एंटर करना है। कस्टमर की रिटेंशन, कस्टमर को रिटेन रखना, कस्टमर को लॉयल रखना बहुत ज़रूरी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग फेयर और कंसिस्टेंट प्राइसिंग रखोगे। कस्टमर को ये ना लगे कि यार इसने तो लूट मचा रखी है। आपको ब्रांड की इमेज को बिल्ड करना है, तो आप प्रीमियम प्राइसिंग क्रिएट करोगे, हाई क्वालिटी इमेज क्रिएट करोगे अपनी ब्रांड की, आप कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को मैच करोगे। प्राइजेस शुड मीट व्हाट कस्टमर आर विलिंग टू पे। जो कस्टमर पे करना चाहता है ना, आपके प्राइजेस उसके साथ एग्जैक्ट मैच करने चाहिए, जो भी वैल्यू आप ऑफर कर रहे हो। मैक्सिमाइज मार्केट शेयर। अगर आपके प्राइजेस अट्रैक्टिव होंगे तो आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ेंगे, मार्केट शेयर्स बढ़ेंगे। अब जो भी सर्विस के प्राइजेस है उनको सेट करने की फाउंडेशन क्या होती है? कॉस्ट क्या आ रही है? पहले हमने ऊपर देखा ना, अकॉर्डिंग जैसे पॉइंट्स देखे थे, इसके मेथड्स उसी से मिलते जुलते हैं। कॉस्ट क्या आ रही है? पहले तो आपको सर्विस को प्रोवाइड करने की फिक्स कॉस्ट आ रही है या वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, ठीक है, आपको पहले उसको समझना होगा। देन आपको कस्टमर की डिमांड क्या है या क्या एक्सपेक्टेशन है, कितना कस्टमर रेडी है आपको पे करने के लिए, उसको समझना होगा। देन आपको परसीव वैल्यू क्या है, ठीक है, आपको समझना होगा कि कस्टमर को एक्चुअल में उस सर्विस से मिलने क्या वाला है, कितना उसको रिलैक्सेशन मिलेगा, कितना उसको अच्छा फील होगा। फोर्थ वन, कॉम्पिटिटर प्राइसेस क्या है, मार्केट प्राइसिंग क्या चल रही है, उनको भी ध्यान में रखना ही नहीं कि अपने आपने चार्ज कर दिए। गवर्नमेंट के रूल्स क्या हैं? कुछ सर्विसेज गवर्नमेंट के द्वारा रूल होती है, कंट्रोल की जाती है, तो आपको उसमें अनफेयर नहीं करना है। सिक्स वन, सर्विस में ऐसा क्या स्पेशल फीचर है जो आप ऑफर कर रहे हो जिसके बेसिस पे आप ज़्यादा प्राइसेस चार्ज कर सकते हो, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे एग्जांपल दी गई हैं, सर्विस के टाइप्स दिए गए हैं, जो आप लोग रीड कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाती है क्वेश्चन की कंक्लूजन। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, वेरियस स्ट्रेटेजीज क्या है अगर आपको इफेक्टिवली अपनी सर्विस को डिलीवर करना है थ्रू द इंटरमीडियरीज के थ्रू। अगर आपको जैसे कि यूट्यूब के थ्रू मैं आपको अपनी सर्विसेज दे रही हूँ, तो क्या स्ट्रेटेजीज हैं? पहले तो इंटरमीडियरीज कौन है? इंटरमीडियरीज मिडल मैन या थर्ड पार्टी, जो कि आपके बिजनेस की सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाने का काम करती हैं, एक ब्रिज का काम करती हैं। एग्जांपल दी गई है, ट्रैवल एजेंट्स, फ्रेंचाइजीज, ब्रोकर्स, रिटेल, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस क्या है इंटरमीडियरीज की? ये आपको वाइडर मार्केट तक पहुंचने में मदद करती हैं, आपको ईजिली सारी सर्विसेज अवेलेबल करवाती हैं, कस्टमर के साथ आपका एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करती हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करती हैं, लोकल प्रेजेंस आपकी ब्रांड की प्रोवाइड करती हैं। अब स्ट्रेटेजीज क्या है अगर आपको एक इफेक्टिव सर्विस को डिलीवर करना है इंटरमीडियरीज के थ्रू? तो क्या स्ट्रैटेजीज हैं? पहले तो आपके सर्विस के स्टैंडर्ड्स क्लियर होंगे, फिक्स रूल्स होंगे, क्वालिटी होंगी, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होंगे इंटरमीडियरीज के लिए। इंश्योर करोगे कि वो सेम लेवल ऑफ सर्विसेज को फॉलो करें मेन एज अ मेन कंपनी। जैसे कि डोमिनोज है, डोमिनोज की फ्रेंचाइजीज को भी वो सेम पिज़्ज़ा की क्वालिटी, सर्विस का टाइम, सब कुछ मेंटेन करके रखना होगा जैसे एक्चुअल डोमिनोज करती है, ठीक है। सेकंड, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, रेगुलरली ट्रेनिंग, वर्कशॉप, सपोर्ट अपने इंटरमीडियरीज को प्रोवाइड करनी, उनको हेल्प करनी, समझने में कि आपका प्रोडक्ट क्या है, कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि आपका बिजनेस है ना। सामने वाले बंदे को जब तक ये बताओगे नहीं, उसको कैसे पता चलेगा? जैसे कि बैंक अपने एजेंट्स को ट्रेन करता है कि कैसे आप लोन के बारे में कस्टमर को अच्छे से और समझा सकते हो। थर्ड वन, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, सॉफ्टवेयर, ऐप्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करना, ताकि आप अपनी सर्विस की डिलीवरी को ट्रैक कर पाओ, मैनेज कर पाओ, रियल टाइम अपडेट्स में मदद कर पाओ, बुकिंग देख पाओ, फीडबैक कलेक्शन कर पाओ। जैसे कि ओयो यूज़ करता है ऐप्स का, डैशबोर्ड का, ताकि वो होटल पार्टनर सर्विस क्वालिटी को मॉनिटर कर पाए। फोर्थ वन, प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करना है, मेंटेन करना है रेगुलर एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन विद इंटरमीडियरीज के साथ डेली इन कॉन्टैक्ट रहना, अपडेटेड रहना है, ठीक है। जो भी ऑफर फीडबैक्स है आपको अपडेट करते रहें। रेगुलरली न्यूज़ लेटर जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स फॉर फ्रेंचाइजी अपडेट्स एक दूसरे को देते रहने हैं। फिफ्थ वन, इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड स्कीम, ऑफर करो उनको कमीशन, बोनस या रिवॉर्ड्स, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छे से करें। इंटरमीडियरीज को मोटिवेट करो ताकि वो आपकी सर्विसेज को बेटर जितना हो सके अपना बेस्ट देके कस्टमर तक पहुंचाए, ठीक है। सिक्स वन, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करो, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स
को सेट करो ताकि आप उनकी डिलीवरी को मॉनिटर कर पाओ। ऑडिट्स चेक करो उनके, रेगुलरली उनको ऑडिट करो, मिस्ट्री शॉपिंग करो, रिव्यूज़ देखो, हेल्प करो ताकि सर्विस की क्वालिटी को चेक कर पाओ। एक्सक्लूसिव राइट और टेरिटोरियल बेनिफिट्स देखो, गिव इंटरमीडिएरीज एक्सक्लूसिव राइट्स ताकि वो रीजन को ऑपरेट कर पाएँ। इनकरेज करो कि आप ब्रांड को और एरियाज़ में ग्रो करो, ठीक है। ग्रो द ब्रांड इन दैट एरिया, जिस भी एरिया में आपने फ्रेंचाइजी लिया उसको ग्रो करो, आप इंटरमीडिएरीज को इनकरेज करो, ठीक है। उसके बाद कन्फ्लिक्ट मार्केट ऑब्वियस है, एक सिस्टम को हैंडल करना, डेवलप करो एक ऐसा सिस्टम जो कि कंप्लेंट्स को हैंडल कर पाए, डिस्ट्रीब्यूट्स को देख पाए, मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी कंपनीज और इंटरमीडिएरीज के बीच में हो रही है उस कंफ्लिक्ट को सॉल्व करवाने वाला भी कोई चाहिए ना, हर बार एक बंदे के हिसाब से नहीं चल सकता। कस्टमर रिलेशनशिप गाइडलाइंस होनी चाहिए, टीच करो इंटरमीडिएरीज को कि कैसे आपको बात करनी है, कैसे कस्टमर्स को ट्रेन करना है, क्या ब्रांड की इमेज को आपको मेंटेन करके चलना है। और यूनिफॉर्म ब्रांडिंग इंश्योर करो कि सभी इंटरमीडिएरीज सेम लोगों का यूज़ करें, सेम कलर, सेम साइंस, सेम कस्टमर सर्विस का स्टाइल हो, कस्टमर कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए कस्टमर का, ये नहीं हर बार अलग हो रहा है। सो बेनिफिट क्या है इन स्ट्रेटेजीज के, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होगा, आपकी मार्केट की रीच और बढ़ेगी, आपकी सेल्स और रेवेन्यू इंक्रीज होंगी, एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड की आइडेंटिटी क्रिएट होगी, यूनिफॉर्म सर्विस क्वालिटी होगी, ठीक है। और मेक इंटरमीडिएरीज आपके जो है वो मोर लॉयल और प्रोफेशनल बनेंगे। अब इन इंटरमीडिएरीज को मैनेज करने में चैलेंज क्या आता है, कई बार लैक ऑफ कंट्रोल हो जाता है, मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, कई बार दूसरे इंटरमीडिएरी सर्विस की क्वालिटी थोड़ी डाउन कर देते हैं, पुअर क्वालिटी दे देते हैं, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, मेरा अलग होता है, अनट्रेंड स्टाफ रह जाता है कई बार, या कई बार इनकी वजह से हमारे ब्रांड की इमेज डैमेज हो जाती है अगर उनकी सर्विसेज फेल हो गई। सो प्रॉपर प्लानिंग और रेगुलरली मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है अगर आप इंटरमीडिएरीज की हेल्प ले रहे हो अपने ब्रांड को अप लेके जाने में। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो हो जाती है समाप्त। आई होप इस वीडियो की मदद से आपका यूनिट 1, यूनिट 2 उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने कवर करने की कोशिश की है, बट इसके अलावा अगर आपको कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लगते हैं तो आप उनको भी कवर करके जाइएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये फ्रॉम द प्रीवियस कुछ ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में से पिक किए जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली एक अजम्पशन है कि इनमें इनके बेस पे पेपर आ सकता है। और एक डिस्क्लेमर की पेपर तो हम लोग सेट नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ भी कह सकते हो कि अनचाहा भी आ सकता है, पर जो हमने ऊपर सारे क्वेश्चंस किए दैट इज़ फ्रॉम द स्पेशली फ्रॉम द लास्ट 3 ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, प्रीवियस 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर में से जितने भी क्वेश्चन है वो सब हमने इस वीडियो में पिकअप किए हैं। बाकी दैट्स ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। अगली वीडियो देखने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, प्लीज़ मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको यूनिट 3 और यूनिट 4 की वीडियो को देखना है, तो उसकी वीडियो भी थोड़े टाइम में ही यानी कि नेक्स्ट डे तक अपलोड हो जाएगी। सो आई होप आप लोगों को कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है। अगर आपको वीडियो अच्छे से क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ शेयर ज़रूर करें ताकि बाकी कस्टमर्स को भी पता चले कि वीडियो के दौरान आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या क्या चीज़ें आपको समझ आई, कहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलतियाँ की जो कि मुझे सुधारने की ज़रूरत है। तो सब चीज़ें आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना ऑनेस्ट रिव्यू दें, बाकी हम लोग उसको देखेंगे, अगर हमें कहीं पर भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होगी तो हम उसको ज़रूर करेंगे। मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय।